दूसरा क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आप चाहते हैं कि इस्लाम धर्म कैसे है, इस पर आप विचार अपने जानना चाहते हैं, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। देखिए, तो ये इस्लाम को धर्म ईसाइयत कैसे पे क्यों घोषित नहीं, किया सिर्फ गया? इस्लाम पे ही क्यों नहीं, इस्लाम पे ही क्यों, ईसाइयत पे क्यों नहीं? देखिए सुनिए, कोई दुश्मनों की कैटेगरी तय करनी पड़ती है, जैसे बीमारियों की कैटेगरी तय करनी पड़ती है। अगर आपको मान लीजिए पंडित जी एक कैंसर हो जाए और एक तरफ आपके चेहरे पर मुहासा निकल जाए, तो आप पहले इलाज किसका कराएंगे, मुहासे का या कैंसर का? बोलते रहिए आप बताइए, पहले मुझे आप बताइए, आपको कैंसर का इलाज करवाना है या मुहासे का? जाहिर है कैंसर का। तो कैंसर जो है धरती का, वो इस्लाम है। पहले इस कैंसर का इलाज होगा, उसके बाद और चीजों पर बातें होंगी। अगर इस कैंसर से ही हम नहीं बचे तो चेहरे पे कितने मुहासे निकल जाए, उनका क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक, तो आप मानते हैं कि इस्लाम जो है वो धरती का कैंसर है, पूरी कैंसर है। मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का इलाज होना चाहिए, वरना ये कैंसर सबका इलाज कर देगा। अच्छा, आपने अभी हाल ही में कहा कि सनातन धर्म के शत्रुओं का विनाश हो, तो जी। सनातन धर्म के शत्रुओं, किसको आप शत्रु मानते जो भी, देखिए मैंने माँ से और महादेव से कहा, माँ और महादेव सब कुछ जानने वाले हैं। हो सकता है सनातन धर्म का शत्रु मैं ही हूँ, तो सबसे पहले मेरा विनाश होना चाहिए। जो भी सनातन धर्म से शत्रुता रखते हैं, जो सनातन के शत्रु हैं, मैं ये अपनी माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ। तो मेरी माँ और महादेव सब कुछ जानने वाले हैं, मुझे उन पर बहुत विश्वास है। मेरी माँ जो करेगी वो अच्छा करेगी, महादेव जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। मैं रोज माँ से और महादेव से दिन में कई बार ये प्रार्थना करता हूँ, सनातन धर्म की जय हो, सनातन के शत्रुओं का नाश हो, सनातन के मानने वालों में एकता हो और सनातन के मानने वालों का कल्याण हो। मैं अपने लोगों के कल्याण की प्रार्थना माँ से और महादेव से करता हूँ। जो हमारे शत्रु हैं उनके विनाश के लिए कहता हूँ। अच्छा, प्रमोद कृष्णम जैसे लोगों के विषय में आपके क्या विचार है? प्रमोद कृष्ण जो अपने जैसे नाम के लोगों पहले विषय में आचार्य लगा अपने रहे हैं। विचार रखना, उसका अपने मुंह से नाम लेना, ये भी मेरे लिए एक अपमानजनक बात है। मैं उसका नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। यानी आप मानते हैं कि प्रमोद कृष्णम इस लायक नहीं है कि आप उनकी चर्चा करें? नहीं, प्रमोद कृष्णम किसी भी तरह से, जब मैं गांधी को ही नहीं मानता, चरित्रहीन गांधी को चर्चा के लायक नहीं मानता, वो तो क्योंकि हमारे कालीचरण जब जेल चले गए, इससे पहले गांधी पे चर्चा करके हमारी पूजा शकुन पांडे जी, जो अब महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया। जब हमारे संत महापुरुषों को इस गांधी के कारण जेल भेजा जा रहा है, तब मेरा मन करा कि गांधी के बारे में एक चर्चा हो जाए इस देश में। वरना मैं तो गांधी को नहीं मानता, और गांधी के जितने चेले हैं उन्हें डिबेट के लायक नहीं मानता। ये केवल बहिष्कार के लायक है, ये केवल तिरस्कार के लायक है, ये केवल नरक के कीड़े हैं। मैं इन पे किसी पे भी चर्चा नहीं करना चाहता। अच्छा, ये बताइएगा कि इस समय प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, आने वाला जो समय है वो 2022 के चुनाव होगा, क्योंकि नेचुरल है कि कहीं ना कहीं धर्म का संबंध राजनीति से तो निश्चित रूप से है। तो आने वाले जो समय है उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, मैं किसी पे राजनीतिक दल पे या किसी राजनीतिक कार्यक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं योगी जी के साथ हूँ। पूरी राजनीति में एक व्यक्ति है जिसका सहयोग करने का, जिसका समर्थन करने का, जिसका साथ देने का मेरा मन करता है, मैं उनके साथ हूँ, मैं योगी जी के साथ हूँ। आप केवल योगी जी के साथ हैं या केवल योगी जी के साथ? मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं, मोदी जी के साथ नहीं हूँ। पूरी तरह से योगी जी के साथ? पूरी तरह से योगी जी के साथ। मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री योगी जी बने। आप चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बने वो योगी जी बने। अच्छा, एक बात बताइए, आप लगातार बार बार जो है वो धर्म संसद की बात करते हो, आज धर्म संसद की आवश्यकता आपको क्यों लग रही है, कि क्यों लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन गया तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू जो बचेंगे वो रिफ्यूजी कैंपों में या विदेशों में बचेंगे। एक भी ना मठ बचेगा ना मंदिर बचेगा। अगले वाले 50 सालों में ना एक मठ बचेगा, ना एक मंदिर बचेगा, ना सनातन धर्म का नाम बचेगा। मैं ये नहीं चाहता कि सनातन धर्म का विनाश हो जाए। तो इस समस्या की तरफ लोगों का ध्यान दिलवाने के लिए हम लोग लगातार धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं। इस धर्म संसद के पीछे जो कारण है, क्या वो भाजपा का प्रचार करना है? ये मैं इस सवाल का जवाब देना भी जो है ठीक नहीं समझता। हम धर्म की, सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा जैसी पार्टियां रोज आएंगी रोज जाएंगी। कल जो काम कांग्रेस कर रही थी आज भाजपा कर रही है। मैं किसी भी राजनीतिक दल के लोगों के साथ, कभी कभी वो इंडिविजुअली बैठ जाते हैं साथ में, अलग बात है। मैं तो इन राजनीतिक दल के लोगों को इस लायक नहीं मानता कि इनके साथ बैठा जाए। अच्छा, हिंदुत्व को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, पूरा देश में चर्चाएं चल रही हैं कि साहब हिंदुत्व कोई परिभाषा नहीं है, और लगातार कांग्रेस उस पर हिंदुत्व को लेकर नई नई बातें और नए नए सवाल कर रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के महान विद्वान हैं,
जी। जिनका नाम है राहुल बाबा, जिन्हें हमारे परम पूजनीय आसाराम बापू जी पप्पू कहा करते थे, फिर सब उन्हें पप्पू कहने लगे। पप्पू ने ये बताया कि हिंदू कुछ अलग है और हिंदुत्व कुछ अलग है। जैसे पप्पू, और पप्पू ये बात बिल्कुल सही कह सकता है। पप्पू कहता है मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व नहीं है मेरे अंदर। जैसे पप्पू पुरुष तो है लेकिन उसके अंदर पुरुषत्व नहीं है। अगर उसके अंदर पुरुषत्व होता अब तक उसकी शादी हो जाती। क्यों स्वामी जी? तो वो इन बातों को कर सकता है। एक पप्पू जैसा आदमी कह सकता है मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व नहीं है, मैं पुरुष हूं लेकिन पुरुषत्व नहीं है, तो उसकी माफ है, उसकी क्षमा है। देखिए इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी बद्दुआएं बहुत जबरदस्त होती हैं, तो मैं इस कैटेगरी के लोगों के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहता। अच्छा, हिंदुत्व को अगर आपसे मैं समझना चाहूं कि हिंदुत्व को आप परिभाषित कीजिए, आप कैसे मानवता की परिभाषित रक्षा करेंगे? करने का नाम हिंदुत्व है। सनातन धर्म मानवतावादी है, सनातन धर्म मानवता की रक्षा करने का, वसुधैव कुटुंबकम, और अधर्म से लड़ने का और अधर्म को विनष्ट करने का नाम हिंदुत्व है। हम हर अधर्म के सामने छाती खोलकर खड़े होंगे, हर बलिदान के लिए तैयार होंगे, ये हिंदुत्व है, यही सनातन है। हम इसी के मानने वाले हैं और हम इसी को मानेंगे। अच्छा, एक और सवाल जानना चाहूँगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप लोगों को जो है घर वापसी के लिए प्रेरित करते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग जो है वापस अपने घर वापसी के लिए करें। तो आप सिर्फ मुसलमानों की घर वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं या और भी धर्मों में जो परिवर्तित देखिए लोग हैं सबसे उनकी पहले बात कर हम रहे हैं? इस्लाम से निपट लें। मेरा लक्ष्य जो है, देखिए एक बार जो है आपको ध्यान हो, गुरु द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया रख दी और उन्होंने कहा इस चिड़िया की आंख का निशाना लगाना है। तो जैसे अर्जुन ने बताया, अर्जुन से उन्होंने पूछा कि तुझे क्या दिखाई दे रहा, तुझे वो चील दिखाई दे रही है? इन्होंने नहीं गुरुजी। तुझे पेड़ दिखाई दे रहा? नहीं गुरुजी। तुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं गुरुजी। तुझे चिड़िया दिखाई दे रही है? नहीं गुरुजी। अबे तुझे दिखाई क्या दे रहा है? मुझे तो अर्जुन जवाब देता, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है क्योंकि मुझे वहां निशाना लगाना है। तो अभी पहले मुझे इस्लाम और इस्लाम का जिहाद दिखाई दे रहा है। पहले हम इससे लड़ लें, उसके बाद देखेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना। पहले हमारी जान तो बचे, पहले हम जिंदा तो रहें, वरना ये इस्लाम के जिहादी जिंदा ही नहीं छोड़ने वाले हमें। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक भी हिंदुत्व को लेकर आवाज़ उठाई समाज में, जिसमें कमलेश तिवारी का नाम बहुत खास आ जाता है, तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनकी संदिग्ध हत्या हुई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपको डर नहीं लगता? देखिए मानव इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी के सर की कीमत लगी है तो मेरे सर की लगी है, और इस बात का बड़ा गर्व है मुझे, इस बात का बड़ा गर्व है। और मैं उन हरामजादों को जो मेरे सर की कीमत लगा रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं, मेरी मौत का दिन मेरी माँ ने और महादेव ने तय किया है। मेरी माँ और महादेव ने मेरे मौत का समय तय किया है। मेरी माँ और महादेव ने जिस दिन मेरी मौत का समय तय किया है उससे 1 सेकंड पहले मुझे कोई मार नहीं सकता और उसके 1 सेकंड बाद मुझे कोई बचा नहीं सकता। और मैं सनातनी हूं, मैं कोई मुसलमान तो होने की जमीन में गड़ जाऊंगा और मुझे कीड़े खाएंगे और मुझे कभी कयामत का इंतजार करना है। मैं सनातनी हूं, मैं आज मरूंगा, कल मेरा दूसरा जन्म होगा और मैं फिर लड़ूंगा। ये आपके विचार मैंने समझे, फिर भी इस आखिरी सवाल में एक सवाल निकल के आया, वो मेरा शायद आखिरी होगा। जब आप मानते हैं कि आप सनातनी हैं और आप ये भी मानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, जब आएगी तो उससे पहले कोई नहीं मार सकता और उसके बाद कोई बचा भी नहीं सकता, तो जो ये आपके चारों तरफ गार्ड खड़े हैं तमंचे पिस्तौल लेके, फिर इनकी क्या आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि हम योद्धा हैं, हमने समर्पण नहीं किया है। शत्रु जब आएगा उसको बीच में से चीर देना और गोलियों से भून देना ये काम है मेरा। मैं जिहादियों को 1000 बार आके बता चुका हूं, वो मुझे मारने आएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो मुझे मार पाए, ज्यादातर चांस तो इसके है कि मैं उन्हें काट दूं और मैं उन्हें मार दूं, और मैं इसके लिए हमेशा तैयार होकर बैठा हूं। मौत की को समझना, आपने गीता पढ़ी है ना, गीता से ही मैं बोल रहा हूं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सनातन धर्म की मेरे सनातन धर्म की सनातन धर्म की मेरे जो परम गुरु है ना योगेश्वर श्री कृष्ण, मैं देवादिदेव भगवान महादेव शिव और माँ जगदम्बा का पुजारी हूँ, लेकिन मेरे परम गुरु हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुझे कर्तव्य सिखाया है, उन्होंने गीता देकर मुझे मेरा कर्म सिखाया है। अंतिम समय तक शत्रु से लड़ते रहना,
और या तो वीर गति को प्राप्त करना या विजय को प्राप्त करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये तो अभी कम है और मैं इनके भरोसे नहीं हूं, ये सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन नरसिंहानंद भरोसे है देवादिदेव भगवान महादेव शिव और अपनी मां के, अपने मनोबल के, अपने हथियारों के और अपनी बाजुओं की ताकत पर। ये सब बच्चे हैं, मेरे साथ रहते हैं, लेकिन लड़ने के लिए मैं भी कोई कमजोर नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर